हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारा सेशन जो था वो पॉलिटी का चल रहा था और हम संपूर्ण पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा जो आज का दूसरा सेशन है, पहला सेशन हम कल पढ़ चुके थे। उसमें हमने क्या किया था, संविधान सभा की शुरुआत की थी और संविधान सभा में हमने जाना था कि संविधान शब्द किसने दिया था। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किस व्यक्ति ने की थी, सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी, और संविधान सभा की अगर बात की जाए, संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने कब की थी, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी। उसके अलावा ऐसी बहुत सी बातें थी जो हमने कल के वीडियो में देखी थी। जैसे कि देखते साथियों, क्या था, कल हमने पढ़ा था कि अगर संविधान शब्द की बात करें तो संविधान शब्द किसने दिया था, तो सर हेनरी मेन ने दिया था। उसके बाद में अगर बात की जाए तो 1895 में जो आया था आपका स्वराज विधेयक, जिसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, उन्होंने भैया संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद में बात की जाए औपचारिक मांग जो की थी वो एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने की थी सबसे पहले 1934 में, जो कि एक साम्यवादी नेता थे। उसके बाद में कांग्रेस ने ऑफिशियली मांगी थी 1934 में। ठीक है साथियों, कैसे मांगी थी, तो ऑफिशियली मांग 1934 में कांग्रेस ने की थी। उसके बाद में बात की जाए, जब ये सारी मांगे चल रही थी उसी समय क्या हुआ था, ब्रिटेन में चुनाव चल रहे थे। जो ब्रिटेन में चुनाव हुए, उन चुनाव में क्या हुआ, 1945 में चुनाव जब ब्रिटेन में हुए थे, उन चुनाव में वहां की जो पार्टी थी लेबर पार्टी, उस पार्टी ने चुनाव जीता और वहां के उसमें जो मुख्य नेता थे वो थे आपके क्लीमेंट एटली, जो कि प्रधानमंत्री बनाए गए। और जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 को एक घोषणा कर दी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, उसी के बाद में क्या हुआ कि उन्हीं के सलाह पर एक कैबिनेट मिशन बनाया गया जिसको भारत भेजा गया, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया और जिसके 3 सदस्य थे। उसमें सर पैट्रिक लॉरेंस उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद में एवी एलेक्जेंडर थे जो कि एक नौसेना मंत्री थे। उसके बाद में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि एक व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था उसके भी अध्यक्ष जो थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स ही थे। उसके बाद जो चुनाव, उसके बाद में क्या हुआ, जब ये सारी बातें हुई, इधर संविधान सभा को, जब संविधान सभा के पहली बार सदस्यों की बात आई तो उसमें 389 कुल सदस्य थे। जब 389 कुल सदस्य थे उनमें से जो 296 सदस्य थे वो आपके स्टेट से थे। ठीक है, कितने थे, 296 सदस्य जो आपके थे स्टेट से थे। और उसमें जो 93 सदस्य थे वो कहाँ से थे भैया, तो देसी रास्तों से थे। उसमें भी जो 296 सदस्य थे उनको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक था आपका 292 जो कि स्टेट से थे, और जो 4 थे आपके वो चीफ कमिश्नरी स्टेट से थे। जो चार आपके चीफ कमिश्नरी स्टेट थे उनमें से आपका था दिल्ली, उसके बाद में कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है आपका, अजमेर मारवाड़ और बलूचिस्तान। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, शुरू आज के सेशन को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा पहला सेशन में शुरुआत हो रहा है, पहले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे हम। तो साथियों देखते हैं आज के सेशन की शुरुआत में। तो ये आपका पढ़ा हुआ है संविधान सभा। ठीक है, क्या पढ़ी आपकी हेडिंग, ये आपकी संविधान सभा की हेडिंग पड़ी हुई है। फिर से एक बार देख लीजिएगा और उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो बात की जाए संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो संविधान सभा में पढ़ रहे थे, उसी में आपका आगे है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो भैया संविधान सभा में कुल मिला के 15 महिलाएं जो थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उनमें जैसे अगर बात की जाए, कुछ महिलाएं थी जैसे आपकी सरोजिनी नायडू हैं, सुचेता कृपलानी है, हंसा मेहता है। ठीक है, ऐसी कुछ महिलाएं जो थी, सरोजिनी नायडू भी थी, वो ऐसी महिलाएं थी जो इसमें 15 महिलाओं में शामिल थी। ठीक है भैया, आगे बात की जाए, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये भैया बहुत बार पूछा जा चुका है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जो संविधान सभा में थी, जिनका नाम है बेगम एजाज रसूल। ठीक है भैया, कौन है, बेगम एजाज रसूल है। नोट की अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, यानी कि इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हमने इसको नोट में लिख दिया है। जैसे कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था या फिर हिस्सा नहीं लिया था। तो किसने भैया हिस्सा नहीं लिया था, तो हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने इसमें हिस्सा, संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि चुनाव की अगर बात की जाए तो पहली बार संविधान सभा के जो चुनाव थे, ठीक है, किसके चुनाव थे,
संविधान सभा के चुनाव, जो संविधान सभा के चुनाव थे पहली बार, वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के पहली बार चुनाव कराए गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, जो चुनाव हुए थे पहली बार, वो 296 सीटों पर कराया गया। ठीक है, कितनी सीटों पर, तो 296 सीटों पर इसमें चुनाव कराया गया था, जिनमें से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग को अगर बात की जाए तो 73 सीटें प्राप्त हुई थी, और अन्य जो थे उनको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो पहली बार चुनाव हुए हैं आपके जुलाई अगस्त 1946 में, उनमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और अन्य जो थे उन सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। उनमें जो चुनाव हुए थे आपके जुलाई अगस्त में, ठीक है, कब चुनाव हुए थे आपके, तो जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुए हैं, जुलाई अगस्त, ठीक है, जो जुलाई अगस्त में चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में क्या हुआ कि ये भी पूछ लेता है कभी कभी कितनी सीटें किससे संबंधित थी, यानी किस की बात की जाए, जैसे कि सामान्य को कितनी मिली, मुस्लिम को कितनी थी, सिख कितने थे उसमें, एससी के लोग कितने थे, एसटी के लोग कितने थे, ये सारी बातें पूछ लेता है कभी कभी। तो देखते हैं भैया, जो सामान्य लोग थे उनको 213 सीटें थी, यानी उन लोगों ने क्या किया था, 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था सामान्य लोगों ने। मुस्लिम जो थे वो 79 सीटों पर चुनाव लड़े थे। सिख की बात की जाए तो ये सिख जो थे आपके 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और एससी की अगर बात की जाए तो एससी जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी क्या कहेंगे हम, अनुसूचित जाति। ठीक है, तो कितनी थी सीटें, एससी की सीटें थी आपकी 26, और एसटी या की कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें थी वो आपकी कितनी थी, 33 थी। ठीक है, सामान्य की सीटें 213, मुस्लिम 79, सिख 4, एससी से 76 और एसटी से 33। ठीक है, लेकिन भैया जो मुस्लिम है, ये मुस्लिम एक कास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ, भारत विभाजन। ठीक है, भारत विभाजन की अगर बात की जाए, ठीक है, भारत विभाजन जब हुआ था, या कह सकते हैं हम जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था, उसके बाद की बात कर रहा है। तब क्या हुआ, संविधान सभा में 299 सीटें रह गई। ठीक है, पहले कितनी थी, 389 सीटें थी, पहले 389 सीटें थी। अब क्या हुआ, इसमें 299 सीटें रह गई जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। ठीक है, उनमें से क्या हुआ, जो 299 सीटें थी, उन सीटों में क्या किया गया भैया, जो आपकी 229 सीटें थी वो स्टेट से आई। ठीक है, कहां से आई, स्टेट से, 229 सीटें स्टेट से थी, और उसके बाद में जो 70 सीटें थी, 70 सीटें ये आपकी देसी रियासतों से थी। ठीक है, देसी रियासतों से। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट यानी कि जहां पर राजा होते थे। ठीक है, वहां से 70 सीटें आई आपकी, और 229 सीटें आपकी स्टेट से आई। जो 229 सीटें आपकी स्टेट से आई थी, इन 299 सीटों में, इसमें भी क्या हुआ, एक ऐसा स्टेट था जहां से सबसे अधिक सीटें आई थी। ठीक है, एक स्टेट था जिसका नाम है संयुक्त प्रांत। ठीक है, क्या नाम उसका, तो उसका नाम है संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक सीटें आई थी, तो वो कितनी आई थी भैया, वो 55 सीटें आई थी। ठीक है, कितनी सीटें आई थी, 55 सीटें आई थी। संयुक्त प्रांत को हम यूनाइटेड प्रोविंस भी कह सकते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। तो संयुक्त प्रांत से कितनी सीटें आई, 55 सीटें आई थी, जो कि आपका जो संयुक्त प्रांत है वो आज का भैया आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, संयुक्त प्रांत जो आपका है ये आज का उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसको यहां से सबसे अधिक सीटें 55 सीटें आई थी। ठीक है भैया, कितनी सीटें आई थी,
55 सीटें आई थी। अगर बात की जाए जो आपकी 70 सीटें थी देशी रियासतों से, इनमें से भी एक ऐसी देशी रियासत थी जहां से सबसे अधिक सीटें आई थी। वो कौन सी देशी रियासत थी? तो वो थी आपकी मैसूर। ठीक है, कौन सी थी? मैसूर। ठीक है भैया, मैसूर एक ऐसी देशी रियासत थी जहां से सबसे अधिक आपकी सीटें आई थी, जो कि कितनी आई थी भैया? तो 7 सीटें यहां से आई थी। कितनी सीटें आई थी? 7 सीट यहां से आई थी। और सबसे अधिक कौन से स्टेट से आई थी? तो प्रोविंस से आई थी आपकी। तो यहाँ से 55 सीट यहाँ से आई थी। ठीक है भैया, 55 सीट यहाँ से आई थी आपकी, और 7 सीटें सबसे अधिक मैसूर से आई थी, और कुल मिला के आपकी 70 सीटें थी। ठीक है भैया, तो हम ये कह सकते हैं भैया ये आपकी 299 सीटें हैं, और जब पहले थी आपकी 389 थी। कितनी थी? 389 सीटें थी। और उसमें कहा गया था, संविधान सभा जब गठित की गई थी, जिसमें कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि एक सदस्य जो होगा संविधान सभा का, वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये सिफारिश की थी कैबिनेट मिशन ने। इसका मतलब हम ये कह सकते थे, यानी जब 389 सदस्य हो जाएंगे और एक सदस्य 10 लाख लोगों को प्रेजेंट करेगा, कितने लोगों को? 10 लाख लोगों को। ठीक है, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व अगर एक सदस्य करता है और कुल सदस्य 389 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग में जब 389 सीटें थी, तब हमारे देश की जनसंख्या लगभग में 40 करोड़ होगी। ठीक है भैया, कितनी होगी? 40 करोड़। आगे बात करते हैं, तो आगे बात की जाए तो संविधान सभा का गठन। ठीक है, पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा के गठन की अगर बात की जाए तो ये आपको लिखा हुआ यहाँ पे 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है भैया, कोई कोई आपके बहुत से टीचर ऐसे हैं किताबों में आपको 9 दिसंबर मिलेगा। ठीक है, 9 दिसंबर मिलेगा, लेकिन ये आपका सही नहीं है, क्योंकि 9 दिसंबर को आपकी पहली बैठक हुई थी, ना कि विधानसभा का गठन, यानी कि संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था भैया। यहाँ पे संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 9 दिसंबर को आपकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो आगे बात की जाए, अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम बैठक। ठीक है, प्रथम बैठक की बात की जाए तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब की गई थी? तो यह आपकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और ये बैठक आपकी कहाँ पर हुई थी भैया? तो ये आपकी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में एक जगह थी जिसका नाम है काउंसिल चैम्बर। ठीक है, काउंसिल चैम्बर। ठीक है, काउंसिल चैम्बर एक स्थान है दिल्ली में जहां पर यह पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जब भैया पहली बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भैया एक समस्या आई कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। ठीक है, क्या समस्या आई कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए? तो उस समय के जो अध्यक्ष थे, यानी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कि आपके थे कौन थे भैया? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या कहा कि भैया अध्यक्ष उसी को बनाया जाएगा जो सबसे वरिष्ठ होगा, यानी कि कह सकते हो कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो भैया उसमें सबसे जो उम्र दराज थे आपके कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ थे, इसीलिए इनको क्या किया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? अध्यक्ष, या कह सकते हैं हम चेयरमैन, इनको बना दिया गया। ठीक है, इनको क्या बना दिया गया? चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन चेयरमैन तो बनाए गए, लेकिन ये अस्थायी बनाए गए। ठीक है, कैसे बनाए गए? तो अस्थायी इनको भैया चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, कौन सी बैठक में? तो प्रथम बैठक में। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर स्थान पर हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, किसकी सलाह पे बनाया गया था? ये भी मैं आपको बात करते हैं भैया अभी। तो एडवाइस की बात की जाए, किसने सलाह दी थी कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए? ठीक है, तो ये अध्यक्ष बनाने की सलाह दी थी जेबी कृपलानी ने दी थी। ठीक है, जेबी कृपलानी जो थे
इन्होंने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है, कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाए। उसी की बात की जाए, जो पहली बैठक हुई है, उस पहली बैठक में प्रथम वक्ता या फिर कह सकते हैं पहला व्यक्ति कौन था जिसने भाषण दिया था, तो वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने पहली बैठक में क्या किया था, सबसे पहले भाषण दिया था। और इस बैठक में कुल मिला के 211 लोग उपस्थित हुए थे। कितने लोग? तो 211 सदस्य इसमें उपस्थित हुए थे। लेकिन ये कहीं कहीं पे आपको 208 भी मिल जाता है, तो इसके लिए आप परेशान हुए बिल्कुल मत हुइएगा, क्योंकि चाहे 211 मिल जाए या आपको 208 मिल जाए, ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, ठीक है भैया। तो इनमें से जो भी आपको मिल जाए वही आपका सही जवाब हो जाएगा कि कुल सदस्य पहली बैठक में कितने उपस्थित थे, तो वो 211 हो या फिर 208 हो। दूसरी बैठक की अगर बात की जाए, तो दूसरी बैठक आपकी जो थी ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को आपकी दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे? ये स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, यानी इनको क्या कर दिया गया भैया, इनको परमानेंट के रूप में अध्यक्ष बना दिया गया। उसी में जो दूसरी बैठक हुई थी, उसी में आपके दो उपाध्यक्ष भी थे, जैसे कह सकते हैं डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। दो उपाध्यक्ष थे, एक तो आपके थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे आपके थे वीटी कृष्णाचारी, ठीक है। तो ये आपके दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था दूसरी बैठक में, और अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरी बैठक की। अगर बात की जाए तीसरी बैठक, तो तीसरी बैठक जो थी आपकी ये 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को आपकी तीसरी बैठक हुई थी। और इस तीसरी बैठक में क्या हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। क्या लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कुल मिला के 8 अनुच्छेद बताए थे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चलकर हमारी संविधान की प्रस्तावना बनता है, ठीक है। क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। तो तीसरी बैठक आपकी कब हुई है? तो ये आपकी 13 दिसंबर 1946 को हुई है। और इसमें क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव लाए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लाए थे आपके? तो ये आपके लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे, जिसको स्वीकार किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। और कुल मिला के इसमें अनुच्छेद कितने बताए गए थे? तो कुल मिला के इसमें 8 अनुच्छेद बताए गए थे, जो कि आगे चलकर आपके क्या बने, यही आपकी प्रस्तावना बनी थी, ठीक है भैया। तो साथियों एक बार फिर से देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी, संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी आपकी? 15 थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जो आपकी कौन सी थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जो आपके पहली बार चुनाव संविधान सभा के हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में आपके पहली बार चुनाव हुए थे संविधान सभा के, ठीक है। संविधान सभा के पहली बार चुनाव हुए थे, उसमें से आपकी जो चुनाव हुए थे 296 सीटों पर, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को आपकी 73 सीटें, और अन्य जो थे उनमें उनको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। साथियों अगर बात की जाए कांग्रेस की, इसमें जो 208 सीटें मिली थी, इन 208 सीटों में क्या था, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट जो थे वो 210 सीटों पर उतारे थे। कितनी? 210 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन उनमें से 199 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। और उसके बाद में जो आप 199 जब कांग्रेस ने जीती, तो फिर 208 कैसे हुई? तो 208 इसलिए हो गई कि इसके सहयोगी जो व्यक्ति थे, कुछ उन लोगों ने इनको सहयोग दिया, और जो कि ऐसे आपके व्यक्ति जो थे, जो 9 व्यक्ति थे जिन्होंने इनको सहयोग दिया कांग्रेस को। और जब तब इसका क्या हुआ
तब ये दोनों मिलाकर 208 सीटें हुई थी। ठीक है, तब ये दोनों मिलाकर कितनी सीटें हुई थी? तो 208 सीटें आपकी हुई थी। ठीक है, फिर ये इसमें जो कौन सी कहां से कितनी सीटें आई? तो सामान्य से 213, और जो आपकी ये सामान्य दिया हुआ है इसी में क्या था? आपकी ओबीसी को भी काउंट किया गया था। ठीक है, ओबीसी को आपको किस में काउंट किया गया था? वो सामान्य में ही, जनरल में ही ओबीसी को ही काउंट किया गया था। मुस्लिम जो थे आपके 79 थे, सिख जो आपके थे 4, और एससी से आपके 26 और एसटी से आपकी 33 सीटें थी। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया और ये हमारा आज संविधान सभा आज समाप्त होता है। 2 वीडियो हमारे हो चुके, एक वीडियो पहला था और ये आज का दूसरा वीडियो था जिसमें हमने संविधान सभा को समाप्त किया है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अगले वीडियो में, अगले सेशन में आपको देखने को मिलेगी। अगर सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।